दोस्तों, भोले भंडारी आज दिनांक 11 जून 2024 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं ईश्वर अल्लाह गोडभाई गुरु बुद्धम अवतार बाबा जी सभी महान आत्माओं को, सभी आत्माओं को नमन करता हूँ। मैं आपका दोस्त मंगल लाल राजस्थान से। आज की देवाणी सुनिए। वह क्या है? ईश्वर से मेरी बातचीत। वह क्या है? ईश्वर से मेरी बातचीत। ईश्वर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जिस लोक से आया हूँ वहीं वापस चला जाऊँ, लेकिन नेचुरल तरीके से, आराम से। मैंने परमात्मा से कहा कि हे परमात्मा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जिस लोक से आया हूँ वहीं वापस चला जाऊँ, लेकिन नेचुरल तरीके से, आराम से। दुख पाकर नहीं। ईश्वर बोला, ईश्वर ने कहा, क्यों क्यों मंगल, क्या तुम्हें वह काम पूरा नहीं करना या पूरे होते हुए नहीं देखना जिसके लिए तुम इस दुनिया में आए हो? क्यों क्यों मंगल, क्या तुम्हें वह काम पूरा नहीं करना या पूरे होते हुए नहीं देखना जिसके लिए तुम इस दुनिया में आए हो? मैं तुम्हारी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं लगा हुआ हूँ और तुम हिम्मत हारने लगे। ईश्वर ने कहा, क्यों क्यों मंगल, क्या तुम्हें वह काम पूरा नहीं करना या पूरे होते हुए नहीं देखना जिसके लिए तुम इस दुनिया में आए हो? मैं तुम्हारी प्लान को इम्प्लीमेंट करने में लगा हूँ और तुम हिम्मत हारने लगे। मैंने कहा, सर जी, कहाँ तक हिम्मत नहीं हारे कोई? कहाँ तक हिम्मत नहीं हारे कोई? मुझसे इस आदमी की बकवास देखी सुनी नहीं जाती। मुझसे इस आदमी की बकवास देखी सुनी नहीं जाती। जब भी मैं इसके शब्द सुनता हूँ मेरे सिर में दर्द होने लगता है। हे परमात्मा, सर जी, एक काम करो, या तो ये आदमी नहीं या मैं नहीं। एक म्यान में दो तलवारें कैसे रहेंगी? शांति के साथ इनमें से किसी एक को उठा लो। शांति के साथ इनमें से, हम में से किसी एक को उठा लो। मेरा तो वजूद ही क्या है। मेरी भगवान से इस तरह से वार्तालाप होती रही। ईश्वर ने कहा, मंगल, तुम्हें पता है कि मेरे काम रहस्यमय तरीके से पूरे होते हैं। उसने कहा, मंगल, तुम्हें पता है मेरे काम रहस्यमय तरीके से पूरे होते हैं और मैंने तुम्हें सब कुछ बता रखा है। मैंने कहा, सर, बता तो रखा है, लेकिन सब्र की भी कोई हद होती है। आदमी कहाँ तक धैर्य रखे? अब ऐसा नहीं चल सकता। जो भी करना है भारत में, अब जल्दी करो। अब ये ज़्यादा बकवास मुझसे नहीं देखी जाती। ये ज़्यादा मानसिक तनाव नहीं सहा जाता। मुझे आप उठा लो और कहीं अच्छी जगह नहीं तो उसी लोक में वापस भेज दो जहाँ से मैं आया हूँ। उसने कहा, देखता हूँ मंगल, क्या किया जा सकता है। दोस्तों,
वह परमपिता परमेश्वर हमारे सामने इस तरह से ही प्रत्यक्ष है। और वह बड़े रहस्यमय तरीके से वह सब कुछ करता है जो हमें चाहिए। लेकिन सभी उसके बच्चे हैं। मुझे कुछ चाहिए तो ये दूसरे बच्चों को भी कुछ चाहिए। उसमें से जो बेस्ट होता है, बेस्ट रिजल्ट है, वह वो निकाल कर देता है। और आप देखना ऐसा ही होगा। भी कोई बात है क्या जो आज देश में हो रहा है? सत्ता, पॉलिटिक्स, जहाँ देश के 140 करोड़ लोगों का जीवन अटका हुआ होता है, वहाँ ड्रामेबाजी। अरे ड्रामेबाजी करनी है तो थिएटर में जाकर करो। ड्रामेबाजी करनी है तो थिएटर में जाकर करो। हे भगवान, मैं तो ऐसा नहीं देख सकता। अब मैं इस अधर झूलते हुए जहाज़ को बीच में हिचकोले मारते हुए नहीं देख सकता। या तो इसको इधर लगाओ या इधर लगाओ, या तो इसको डुबो दो या फिर किनारे लगाओ। भाई परमात्मा ने से मैंने तो बोल दिया, सीरियसली बोला है। ऐसा तो नहीं चल सकता। और देखना कोई कुछ दिनों में ही कोई निर्णायक फैसला लेगा जो सबके लिए अच्छा होगा। क्योंकि हमारा परमपिता परमेश्वर बड़ा न्यायप्रिय है, बड़ा शक्तिशाली है, सर्वज्ञ है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ जानता है। वह अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं करना चाहता। लेकिन जो बच्चे कहते कहते मानते ही नहीं, तो उसे वह काम भी करना पड़ता है जो बच्चों के हित में नहीं हो। दोस्तों, आज इतना ही। देखते जाइए। मैं कोई बड़ा पत्रकार नहीं, कोई बड़ा नेता नहीं, कोई बड़ा अफसर नहीं, कोई बड़ा पैसे वाला नहीं, कोई बड़ा व्यापारी नहीं, कोई मेरा बड़ा नाम नहीं, कोई मेरे बड़ी किसी तरह की कोई खास विशेषज्ञता नहीं है। लेकिन मेरा ईश्वर से संपर्क हुआ है। और उस संपर्क कैसे ईश्वर खुद मेरे पास आया है, कम से कम मुझे ये लगता है। दोस्तों, अब कुछ न कुछ भारत देश में कुछ निर्णायक होने वाला है। इंतज़ार करिए और ऐसा होगा जो सबके लिए अच्छा होगा। मेरा तो क्या है, मैं तो छोटा सा सड़क छाप सा नगण्य सा आदमी हूँ, मुझे तो जानता ही कौन है। लेकिन फिर भी ईश्वर सबको जानता है। सब ईश्वर के बच्चे हैं, सब उसकी नज़रों में हैं और सबके लिए वो अच्छा ही करता है। दोस्तों, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।